So first of all, to all the media friends, thank you so much for coming here within short notice. So आज का जो आप you can see आप मेरा पीछे देख सकता है जो आज का था, तो ये कैंडल लाइट विजिल रखा था हम लोग, जो कि रिसेंटली बहुत भयानक हीनियस इंसिडेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में। और ऐसा ऑलरेडी सेट कि इसका बारे हमको बताना ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट सोशल मीडिया में जाके यू जस्ट एक्सप्लोर इट, आपको पता चल जाए कि कितना हीनियस क्राइम हुआ है। जो हमारा वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर था, जिसका एक डॉक्टर थी, तो उसका ऊपर थी हम लोग आज यहाँ पे एक उसका इन सॉलिडेरिटी में कि हम लोग यहाँ से एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप लोग का माध्यम से हम लोग को यहाँ से जो देख सकता है, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल में जितना भी प्रोटेस्टर है एंड देयर पेरेंट्स एंड देयर फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल दोस हु कैन वॉच थ्रू यू ना, थ्रू यू पीपल। सो हम लोग का यही मैसेज रहेगा कि फ्रॉम एंटायर अरुणाचल, ये हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन से है, बट नॉट ओनली दैट, जितना भी हमारा अरुणाचल वासी है, जहाँ भी जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, वहाँ का सॉलिडेरिटी, वहाँ का जो सपोर्ट है, हम आप सभी को वो ये जो हम लोग का जो विक्टिम है उसका हम लोग सॉलिडेरिटी देता है। और हम लोग का तरफ से एक मैसेज यही रहेगा कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आप लोग का साथ है। जब तक आप लोग वो नहीं मिल जाता है, जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता है उसका जब तक नहीं मिलता, आप लोग ऐसे ही लड़ते रहिएगा और हम लोग भी आप लोग का साथ है। तो आप लोग अभी बहुत अच्छा ये कर रहा है। तो रिसेंटली यहाँ में दापोरिजो में भी एक केस आया था जो माइनर का, उसका ऊपर में आप लोग वुमेन वेलफेयर आप लोग कुछ कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे वुमेन डेफिनेटली ये जो रिसेंट इंसिडेंट है, कल रात को ही हम लोग को भी पता चला मिडनाइट में। सो ये जो हम लोग आज का प्रोग्राम था, ये हम लोग कल ही डिसाइड करके कल ही कर दिया था। तो ऐसा होते समय कल रात होते हफ्ते जब मेरा ये लोग जितना भी मेरा कलीग है, ये लोग जब वो कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, तो कल रात मिडनाइट को ही पता चलेगा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है थ्रू सोशल मीडिया। तो डेफिनेटली हमने कहा कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, अरुणाचल में ये पहला केस ऐसा नहीं है। और आप लोग भी देखा होगा कि, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कभी नहीं किया है, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा केसेस है। आप सीओमी का ही फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग कभी किसी को नहीं बख्शा है, जहाँ पे हम लोग को वॉइस रेस करना जरूरी पड़ा हुआ है। वी ऑलवेज रेस आवर वॉइस। तो डेफिनेटली इसका ऊपर भी हम लोग वॉइस रेस करेगा, क्योंकि कल रात इंसिडेंट जो कल रात का है, तो कल रात ही पता चला। तो राइट नाउ ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट अभी ऐसा हो गया तो सोशल मीडिया में आग की तरह पड़ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट जंपिंग करेगा। नो, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। विल ट्रूली स्टडी इट। हम लोग देखेगा कि सच में कहाँ पे क्या हुआ है। हम लोग दो साइड से देखेगा कि एग्जैक्टली इंसिडेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, क्या घटना है, उसका कहाँ तक प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ है, जो उसका जो भी आयो है, जो उसका आयो होगा, तो डेफिनेटली वी विल गो थ्रू इट, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड। और उसके बाद जो एक्शन लेना है डेफिनेटली हम लोग तो लेंगे ही। तो आपने कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे लाइक हमारा यूथ लोग को रिगार्डिंग कि अवेयर होना चाहिए कि ऑल दिस इंसिडेंट आर हैपनिंग इन एवरीवेयर आजकल, इसके बारे में कुछ? हाँ, डेफिनेटली देखिए, आप इफ़ यू सी माई स्पीच अर्लियर, आप देखा होगा कि हमने पहले भी बोला, ऐसा ऑलरेडी सेड कि क्राइम इज़ कंटेजियस। ये जरूरी नहीं है कि अब यहाँ में बैठ के वेस्ट बंगाल में हो रहा है तो अरुणाचल तो हम लोग सेफ है, कुछ नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ये कल को आज वेस्ट बंगाल में हुआ है तो वहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देगा, इससे हो जाएगा, उसको वेस्ट बंगाल का है उसको खुद देख लेने दो, ऐसा होगा। तो अगर इसको जो कल्प्रिट है उसको अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं जाता है तो सोच के देखो, जो क्रिमिनल माइंड है जो घूम रहा है हमारे चारों ओर, वो लोग का क्या होगा। वो लोग सोचेगा कि उसको इतना पनिशमेंट नहीं दिए तो हम लोग भी कर सकता है, इजंट इट? सो दैट्स व्हाई आई से कि क्राइम इज कंटेजियस। अगर कल आज को इधर हुआ है तो वी शुड रेज आवर वॉइस कि कितना हम लोग पब्लिक में एंगर है, हम लोग को दिखाना है, तब जाके वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है उसको भी प्रेशर पड़ेगा, तब जाके वो लोग भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, जब क्रिमिनल जितना भी कल्प्रिट है वो लोग को एग्जाम्पली पनिशमेंट देगा, तब उसको देख के पीपल विल की डर जाएगा कि नहीं, हम लोग को ये सब नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई सेड कि क्राइम इज कंटेजियस। और यूथ को उतना ही कहना चाहेगा कि आप लोग भी जब ऐसा कुछ होता है, हमने पहले भी कहा कि ये नहीं है कि उसका साथ है तो हमारा साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नो, अब फ्यूचर को किसी ने भी नहीं देखा, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, इजंट इट? सो इसके लिए हमें ऐसा राइट टाइम है, वी शुड रेज आवर वॉइस। वो भी यूनिफाइड वॉइस नीड टू बी रेज राइट नाउ, दिस इज द राइट टाइम। एंड दूसरा मैसेज जाएगा कि हमने पहले भी कहा कि नॉट और यूथ्स को, सिर्फ क्यों यूथ्स को ही क्यों, जितना भी पब्लिक है, जितना भी पेरेंट्स है, मेरा उतना ही मैसेज जाएगा कि
यू शुड नॉट एजुकेट योर गर्ल्स चाइल्ड ऑल्सो। आपको गर्ल चाइल्ड को सिर्फ बेड टच, गुड टच ये सब नहीं, आपको लड़का को भी बताइए गुड टच, बेड टच। और नॉट ओनली दैट कि रिस्पेक्ट वोमेन, बहन बेटी को कैसे रिस्पेक्ट करना है। नॉट ओनली अपना घर का बहन बेटी को नहीं, दूसरा घर का बहन बेटी को भी कैसे आप रिस्पेक्ट करना है। जिस दिन यहाँ पे इक्वली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जिस दिन एजुकेटेड हो जाएगा ये सोशल वो में, तब जाके हम लोग का जितना भी रेप है, जितना भी क्राइम होता है तब ही कम होगा। अनटिल एंड अनलेस आप अपना बच्चा को अपना घर से, शुरुआत तो घर से होता है ना। अब जब तक घर से सिर्फ बेटी को समझाएगा कि उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ये कपड़ा मत पहनो, इतना होना है, सिर्फ वो नहीं बोलना है, बेटा को भी बोलना है। आप बेटा को कि आप बहन है, बेटी है, रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो। तब अब जब ये एजुकेशन देना शुरू करेगा ना, तो आप देखिए किसी को यहाँ पे पुलिस को या फिर प्रशासन को, गवर्नमेंट को इतना वो करना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट ओनली गवर्नमेंट का काम नहीं है। जब भी हम लोग ऐसा कुछ होता है गवर्नमेंट को हमेशा गवर्नमेंट ये वो, नो, इट्स स्टार्ट विद इन अस। ये हम लोग से शुरू होता है, हम लोग का घर से शुरू होता है। सो इसलिए मैं उतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, जितना भी पब्लिक आपके मीडियम से हमको देख सकता है, कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली आप लोग अपना दोनों बच्चा को इक्वल ट्रीट कीजिए और इक्वली आप दोनों को एजुकेट कीजिए कि कहाँ पे, वेयर इज़ द बाउंड्री कहाँ पे है, आप इसे बताइएगा। और दूसरा बात को लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि हमने कहा कि आज उसका साथ हुआ है, सो टुमारो इट विल बी वन ऑफ योर्स, है कि नहीं। सो इसीलिए ये सब चीज़ को आप लोग माइंड में रख के काइंडली अपना वॉइस को रेज कीजिएगा। मैं उतना ही मैसेज देना चाहूँगा विद दिस। थैंक यू।